ये सोचने की बात है ना, कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर किस्म की खुशी, हर किस्म की लज्जत बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन फिर भी हम पहले से कहीं ज्यादा बेचैन और नाखुश क्यों महसूस कर रहे हैं? आइए आज डॉक्टर एना लेम्की की तहकीक की रोशनी में इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए। देखिए, यही तो हमारे दौर की सबसे अजीब बात है। तारीख में इससे पहले कभी भी इंसान को इतनी आसानी से खुशी और तफरीह के मौके नहीं मिले, फिर भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की शरह आसमान से बातें कर रही हैं। आखिर हो क्या रहा है? डॉक्टर लेम्की इसका एक बहुत सादा लेकिन गहरा जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि हम सब अनजाने में एक डोपामीन नेशन का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब ये कि हमारा माहौल अब ऐसी चीज़ों से भर गया है जो हमारे दिमाग को फौरी यानी इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। और इसका असर, ये चीज़ चुपके चुपके हमारे दिमाग की पूरी केमिस्ट्री को बदल रही है। तो इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हमें दिमाग के एक बुनियादी उसूल को समझना होगा। उसे कहते हैं लज्जत और तकलीफ का तवाज़ुन। ये वो सिस्टम है जिससे हमारा दिमाग खुशी और गम को, आप कह सकते हैं कि, बैलेंस करता है। डोपामाइन का नाम तो सुना ही होगा। ये वो केमिकल है जो हमें मज़ा, मोटिवेशन और खुशी का एहसास दिलाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने की है। हमारे दिमाग में इसकी एक नॉर्मल, आम सतह होती है, एक बेसलाइन। यूं समझ लें जैसे एसी का थर्मोस्टैट होता है। आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन वो हमेशा सेट टेम्परेचर पर वापस आने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। न्यूरोसाइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया है कि खुशी और तकलीफ दोनों दिमाग के एक ही हिस्से में प्रोसेस होते हैं। सोचिए, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक तराजू या सीसो। आप जानते हैं ना, जब एक साइड नीचे जाती है तो दूसरी फौरन ऊपर उठ जाती है। दिमाग का बस एक ही मकसद है, उस तराजू को हमेशा लेवल रखना, बैलेंस रखना। साइंस में इसे होम्योस्टासिस कहते हैं। तो जब हम कुछ मज़ेदार खाते हैं या अपनी फेवरेट सीरीज का नया एपिसोड देखते हैं या सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलते हैं, तो क्या होता है? ये तराजू बूम खुशी की तरफ झुक जाता है। लेकिन दिमाग को ये इनबैलेंस बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो फौरन उसे ठीक करने के लिए तराजू को इतनी ही ताकत से दूसरी तरफ यानी तकलीफ की तरफ धकेलता है। ये वही फीलिंग है, वो हल्की सी उदासी या कम डाउन का एहसास जो किसी भी ज़बरदस्त खुशी के बाद होता है। और यहाँ आप फ़र्क बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक छोटी सी खुशी, जैसे किसी दोस्त से दिल की बात करना, इससे तराजू थोड़ा सा खुशी की तरफ जाता है और वापसी में तकलीफ भी हल्की सी होती है। लेकिन एक बहुत इंटेंस प्लेजर, जैसे एक वायरल पोस्ट, वो तराजू को पूरी ताकत से खुशी की तरफ गिरा देती है। और इसका नतीजा, एक बहुत गहरा और लंबा कम डाउन, एक गहरा तकलीफ का एहसास। तो फिर मसला शुरू कहाँ से होता है? मसला तब शुरू होता है जब हम इस तराजू को बार बार, लगातार और बहुत जोर से सिर्फ खुशी की तरफ धकेलते रहते हैं, और यहीं से एक खतरनाक चक्कर शुरू हो जाता है। डॉक्टर लैम्बिकी की एक बात बहुत असरअंगेज है। वो कहती हैं, लत उन चीज़ों का दायरा तंग कर देती हैं जिनसे खुशी मिलती है। इसका मतलब क्या है? आहिस्ता आहिस्ता जो छोटी मोटी खुशियां होती थी ना, वो बेमानी लगने लगती हैं। बस एक ही चीज़ रह जाती है जो थोड़ा सा सुकून देती है, और वक्त के साथ उसका असर भी कम होता जाता है। जब हम बार बार इस इंटेंस प्लेजर के पीछे भागते हैं, तो हमारा दिमाग एक ऐसी हालत में चला जाता है जिसे डोपामीन की कमी की हालत कहते हैं। इसमें होता क्या है? हर वक्त एक बेचैनी, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, और सबसे बुरा, किसी भी चीज़ में मज़ा ना आना। और सबसे फिक्र की बात यह है कि वो जो दिमाग की बेसलाइन थी ना, वो हमेशा के लिए नीचे गिर जाती है। दिमाग एक तरह से एक बेकैफ या खुशी से महरूम हालत में रीसेट हो जाता है। ऐसी हालत जहां रोज़मर्रा की आम चीज़ों से खुशी मिलना बंद हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्कर से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। डॉक्टर लेम्की एक बहुत प्रैक्टिकल हल देती हैं, एक 30 दिन का ब्रेन रीसेट। इसका मकसद हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को, आप कह सकते हैं कि, ठीक होने का मौका देना है। तहकीक बताती है कि दिमाग के इस सिस्टम को दोबारा बैलेंस में लाने और इस डोपामीन बेसलाइन को बहाल करने के लिए औसतन 30 दिन लगते हैं। हाँ,
30 दिन, उस दौरान उस खास चीज से या इस आदत से मुकम्मल परहेज करना होता है जो मसले की जड़ है। अच्छा, तो इन 30 दिनों में होता क्या है? देखें, पहले 2 हफ्ते सबसे मुश्किल हैं। विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से हालत शायद पहले से भी खराब लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। तीसरे हफ्ते से बहुत रियाना शुरू हो जाती है और 30 दिन पूरे होने तक दिमाग एक सेहतमंद बेसलाइन सेट कर चुका होता है। फिर छोटी छोटी चीज़ें दोबारा से खुशी देने लगती हैं। ये आसान नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर ये 30 दिन का वक्फा दिमाग को वक्त देता है कि वो अपना कुदरती डोपामीन सिस्टम ठीक कर ले और इस लज्जत तकलीफ के तराजू को वापस लेवल पर ले आए। लेकिन ठीक है, परहेज तो सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद एक लंबी मुतवाज़िन ज़िंदगी के लिए असल खुशी, सच्ची खुशी, वो कहाँ से मिलेगी? यहाँ डॉक्टर लैम्पकी एक बहुत खूबसूरत बात कहती हैं कि जो लोग शदीद लत से सेहतयाब होते हैं वो हम सब के लिए जदीद दौर के पैगंबरों की तरह हैं। उन्होंने जो सबक सीखा है वो इस डोपामीन से भरी दुनिया में हम सब के लिए रोशनी का काम दे सकता है। उनकी इस हिकमत के 3 बुनियादी उसूल हैं। पहला, सच्चाई। सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने आप से भी सच बोलना कि हम असल में कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा, आजिज़ी, यानी अपनी ख्वाहिशात से तवज्जो हटाकर ये देखना कि दुनिया को हमसे क्या चाहिए, हम दूसरों के क्या काम आ सकते हैं। और तीसरा, सबसे अहम, ताल्लुक, असली इंसानी ताल्लुक। फ़ोन को साइड पर रखकर लोगों से असल में जुड़ना, ये डोपामाइन का सबसे सेहतमंद ज़रिया है। और आखिर में डॉक्टर लैम्बिकी एक बहुत गहरा मशवरा देती हैं। वो कहती हैं, अपने जुनून को ढूंढना बंद करें और इसके बजाय अपने आसपास देखें कि क्या काम करने की ज़रूरत है। तो इस बात को सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हो अगर खुशी का रास्ता ये ढूंढने में नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये ढूंढने में है कि क्या काम किए जाने की ज़रूरत है। शायद असल सुकून और खुशी अपनी ज़ात को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने और मेहनत करने में छुपी है।